नमस्कार। एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली का दिल, लाल किला, एक जोरदार धमाके से दहल गया है। एक कार में हुए इस विस्फोट ने न सिर्फ पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि कई बहुत गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरी घटना को और देखते हैं कि अब तक क्या-क्या सामने आया है। देखिए, ये कोई मामूली सड़क हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन था। और हुआ कहाँ? दिल्ली के सबसे सिक्योर और हिस्टोरिकल इलाकों में से एक में। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? एक एक करके सारी डिटेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घटना की कि आखिर हुआ क्या था। अब तक जो भी फैक्ट सामने आए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये घटना है 10 नवंबर 2025 की। शाम का वक्त था। करीब 6:50 हो रहे थे। मतलब वो समय जब शहर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और लोकेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। अब ये वो जगह है जो हमेशा ही टूरिस्ट और लोकल लोगों से भरी रहती है। तो जाहिर है टाइम और जगह का चुनाव ये साफ साफ इशारा करता है कि मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब ये धमाका हुआ किसमें? एक Hyundai i20 कार में, जो बिल्कुल आम सी दिख रही थी और ट्रैफिक लाइट पर या तो रुकी हुई थी या बहुत धीरे चल रही थी। लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने आसपास की कई और गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए और उस बिजी मार्केट एरिया में सिर्फ चीख पुकार और दहशत का माहौल था। किसी भी धमाके का असर सिर्फ धुएं और मलबे तक नहीं रहता। इसका सबसे भयानक पहलू होता है वो मानवीय त्रासदी जो अपने पीछे रह जाती है। तो अब बात करते हैं कि इस हमले ने आखिर कितनी जिंदगियों पर असर डाला। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने इस धमाके में अपनी जान गंवा दी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 8 परिवार हैं जो पूरी तरह तबाह हो गए। 8 जिंदगियां थीं जिनका भविष्य था जो एक पल में खत्म हो गया। और इसके अलावा करीब 20 लोग घायल भी हुए। इनमें से कई की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों के लिए जो शारीरिक और मानसिक जख्म हैं, वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे। अब इस मलबे के बीच से शुरू होती है असली पड़ताल। मतलब अब जांचकर्ता एक एक सुराग को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किया किसने और कैसे किया। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस धमाके के लिए आखिर इस्तेमाल क्या हुआ था। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती जांच में शक जा रहा है ANFO पर। ANFO मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का मिक्सचर। ये एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जिसे फर्टिलाइजर और फ्यूल ऑयल जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों से बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक जरूरी बात है वो ये कि RDX जैसे किसी हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। इससे जांचकर्ताओं को एक अंदाजा ये भी लगता है कि हमलावर शायद बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, पर इसमें कोई शक नहीं कि वे बेहद खतरनाक थे। और जांच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिला है। पुलिस ने उस Hyundai i20 के मालिक को हिरासत में ले लिया है। अब जाहिर है सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि इस पूछताछ से क्या नए सुराग सामने आते हैं। तो इस हमले के बाद अब दिल्ली में क्या हो रहा है, फिलहाल सिचुएशन क्या है और शहर इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड्स, पुलिस और दूसरी एजेंसीज को तुरंत एक्टिवेट किया गया। जगह जगह सिक्योरिटी एजेंसीज की चौकसी बढ़ा दी गई है और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर है अभी भी चली रही है। मतलब पूरा शहर सतर्क है और माहौल में एक तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। तो जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं। क्या ये किसी एक अकेले शख्स का काम था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब तो खैर आने वाले दिनों और हफ्तों में ही मिल पाएंगे।